नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे YouTube चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड यानी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। मैं न स्वयं किसी भ्रम में पड़ती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में कोई भ्रम वाली बातें डालती हूँ। बहुत सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी नवरात्र की। यूं तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और ये 2 नवरात्र जो हम सभी जानते हैं, उनमें से एक है चैत्र में पड़ने वाला नवरात्र, जब हमारा हिंदी का वर्ष प्रारंभ होता है, और दूसरा ये श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो 22 सितंबर सोमवार से नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और प्रतिपदा तिथि होगी उस दिन। चंद्रमा उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। तो इस पूजा को करने के लिए मैं आज आपको विधि सारा बताना चाहूंगी। हो सकता है आप बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, कहीं उनको कोई भ्रम होता है, संदेह होता है, उनके लिए ये बहुत काम का वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें मैं लास्ट में ही बोलती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अंत तक देखना चाहिए। अभी अभी हमने श्राद्ध पक्ष समाप्त किया है, अपने पितरों को, अपने पुरखों को याद किया है, उनके नाम से जो भी हमें दान भोजन कराना था वो सब किया है। जिसने नहीं किया वो कल अमावस्या है, रविवार के दिन वो अवश्य कर ले, क्योंकि अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध होता है। और श्राद्ध को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये भी तो एक पर्व ही है ना, पितरों को मनाने के लिए। हमारे इधर इसी के बीच में बच्चों के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसको वो कहते हैं जीवित पुत्र का व्रत, और उस दिन नए कपड़े भी पहने जाते हैं। इसलिए कितने लोग कहते हैं कि नवरात्र का सामान हम श्राद्ध में कैसे खरीद लें। अरे श्राद्ध क्या है? आपने किसी गंदे चीज को छू लिया क्या, जो आप अपवित्र हो गए? या कोई आपके घर ऐसा आदमी आ गया जो आप अपवित्र हो गए? कितना भ्रम रखते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं रखिए इस तरह की बातें, क्योंकि अमावस्या से उनके दिन आपको सामान खरीदना ही होगा। पहले से नहीं खरीदा है, रखते हैं पहले से खरीद के, तो एक दिन पहले तो खरीदेंगे ही ना। इसलिए भ्रम मत रखिए। तो सबसे पहले आपको लाना चाहिए एक, जैसे ये पानी का चिड़िया को पीने के लिए बर्तन होता है ना, उस तरह का गोल रंग का एक बर्तन ले आइए। उसमें रेत भर दीजिए और जौ खरीद कर ले आइए। साथ ही एक मिट्टी का कलश, या फिर अगर आप तांबे के कलश में करते हैं तो तांबे का कलश है घर में तो उसमें कलश बना लीजिए। इसके अलावा लाल कपड़ा, चुनरी माता की कम से कम 2 पहले दिन बदलिए, और फिर अष्टमी के दिन, महाअष्टमी जिस दिन पड़ता है उस दिन 2 चुनरी अवश्य लानी चाहिए। साथ ही रोली, मौली, धूप, दीप, अखंड दीप जलाते हैं तो वो आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो ले आइए। और इनको धुपहड़ी जरूर होना चाहिए। मिट्टी की धुपहड़ी होती है जिसमें धूप, धूमन और गुगल जलाते हैं, सुगंधित चीजें, क्योंकि माता को सुगंध बहुत बहुत प्रिय है। इसलिए उनके पास हर हमेशा आप किसी भी पंडाल में जाएंगे तो आप देखेंगे वो धूप सुगंधित जलता रहता है और वातावरण बिल्कुल मोहित करने वाला होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, या मूर्ति, जो भी आप लेना चाहते हैं दुर्गा माता की, वो ले आइए। उसमें माता बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो, एक हाथ उनका यूं आशीर्वाद देता हुआ हो, और शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए, गर्जन करता हुआ शेर नहीं, बिल्कुल शांत शेर होना चाहिए। साथ ही ये ले, अगर ऑलरेडी आपके घर में है तो फिर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने सारा सामान बता दिया। अब आपको बताते हैं कलश की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कलश जहां पर रखना है उस स्थान को साफ कर
पहले कुछ अक्षत यानी चावल बिना टूटा हुआ वो थोड़ा सा रख दीजिए, या 7 प्रकार के अन्न, 7 प्रकार के अनाज वो रख सकते हैं। उसके अभाव में आप सिर्फ अक्षत से काम चला सकते हैं। उस पर कलश को अच्छी तरह पानी से धोकर सुखाकर फिर उसमें जल भर लीजिए। गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छा, अगर गंगा जल नहीं है तो जल से भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। उसमें डालिए एक द्रव्य होना चाहिए, एक का सिक्का, 5 का सिक्का, 11 का सिक्का, जो भी आप डालना चाहते हैं वो एक सिक्का डालिए। उसमें पंचरत्नी, सर्वौषधि, सुपारी, दुर्वा, ये 5 चीज़ें जरूर डालिए। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास अगर नहीं है, सर्वौषधि और पंचरत्नी, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप एक हल्दी और एक कमलगट्टा डाल दीजिए। तो 5 चीज़ें उसमें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद उसे ढक दीजिए। उसके ऊपर फिर से अक्षत रख दीजिए। अक्षत में या तो रोली या हल्दी के पाउडर से उसको रंग दीजिए। उसके ऊपर लाल कपड़े में नारियल को बांधकर गिरा कर रखिए। यूं उठा हुआ नहीं होना चाहिए, हमारे इधर बिल्कुल उठा हुआ नहीं रखा जाता, गिरा कर रखा जाता है। और उस मिट्टी का जो ढक्कन होता है उस बर्तन का, उसी के ऊपर रखा जाता है। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो मौली भी बांध सकते हैं आप। अच्छा, कलश में आप 3 बार मौली को 3 बार यूं घुमाकर गांठ लगाकर बांध दीजिए। उसमें ओम लिखिए, कलश पर रोली से ऐसे ओम लिखिए और स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। फिर उसे स्थापित कर दीजिए। उस पर एक माला चढ़ा दीजिए फूलों की, और हो सके तो प्रतिदिन उसको बदलिए, नहीं तो पहले दिन और 8वें दिन आप उसको बदल सकते हैं। ये तो हो गई कलश स्थापना की विधि। इसके बाद बात करते हैं अखंड ज्योत की। अगर आप 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत जलाने का और कलश स्थापना का मैं समय बाद में बताऊंगी, शुभ समय उसका, पहले उसकी विधि बताती हूँ। उसमें अच्छे से रोली का लगाकर और उसका अच्छी तरह से उसका मुंह बना लीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से जलता रहे। अगर आप संकल्प करते हैं तो वो बिल्कुल बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर अच्छा होगा कि आप बिना संकल्प किए हुए ही जलाएं। बाय चांस अगर किसी दिन जरा सा बुझ भी गया तो तुरंत जला दीजिए, मन में कोई भ्रम मत पालिए। हाँ, अगर आप संकल्प करते हैं किसी मनोकामना के साथ तो वो नहीं बुझना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए संकल्प नहीं करें तो अच्छा है। पहले दिन आपको ये सारा काम करना है। दीप को हर समय देखते रहना है। और अगर आपने 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जलाया है तो एक आदमी को हमेशा घर में रहना चाहिए। घर को लॉक करके कभी मत जाइए। कोई ना कोई मतलब इतना हो समझदार जो वो देख सके दीप को, वैसा आप कीजिए। उसके बाद एक किसी भी बर्तन में, चांदी के, पीतल के, जो भी आपके पास बर्तन है, उसमें मंदिर में 24 घंटे कोई प्रसाद रखा हुआ रहना चाहिए। या तो आप एक नारियल रख दीजिए या अनार रखिए, 2 दिन 3 दिन में बदल दीजिए, या फिर सूखे मेवे डालिए, वो भी प्रतिदिन आप बदल सकते हैं या 2 दिन 3 दिन में बदल सकते हैं। वो आप अपने यथाशक्ति कीजिए और समय भी देखिए, क्योंकि आजकल समय की कमी सबके पास होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इतना करने के बाद अब बारी आती है पूजा क्या क्या करें। तो पूजा में आप सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में से सप्तशती का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़िए, दुर्गा जी के 32 नाम हैं वो पढ़िए, साथ ही कलक, वो कवच, कीलक और अर्गला, इसको पढ़िए, और तंत्रोक्त देवी सुक्तम वो भी पढ़िए। ये इतनी चीज़ें पढ़िए। अगर आपके पास समय है, आपके घर में कोई पढ़ने वाला है, तो प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ होना चाहिए। हमारे इधर होता है।
लेकिन अगर नहीं है कोई करने वाला तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बोला उतना आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दुर्गा सप्तशती तो पढ़ ही सकते हैं। साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप 108 बार स्फटिक की माला पर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये ज्योत और ये दीप जलाया तो क्या हमें रोज जलाना है अलग से? बिल्कुल जलाना है। ये तो अखंड आपने एक जगह जलाकर रख दिया, उसको खंडित नहीं होना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए, ना कलश ना ज्योत, ठीक है। तो सिर्फ आप उसमें घी डालते रहिए। तो आप जो नित्य दीप जलाते हैं वो दीप आपको जलाना है। नित्य भोग आप जो भी लगाना चाहते हैं फल का, वो फल का, सूखे मेवे का वो लगाइए। और पूजा के बाद आपको एक थाली में, वो चाहे चांदी की हो या पीतल की हो, अलग से ज्योत जलाकर माता की आरती करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की, एक ही माँ दुर्गे हैं, उनके 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा होती है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और उनको भोग में लगाना चाहिए खीर। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उनको गुड़ से बना कोई पकवान आप चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, उनको भी दूध से बना कोई भोग आप लगा सकते हैं या कोई मिठाई। चौथी पूजा यानी चतुर्थ तिथि को जो पूजा होती है वो कुष्मांडा माता की होती है, उनको मालपुए बहुत पसंद है, यानी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर जो पुए बनाए जाते हैं मैदा से, ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है उससे, वो उनको बहुत प्रिय है, तो बना सकते हैं तो वो बनाइए। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है और उनको भोग लगता है, उनको हरा रंग बहुत प्रिय है, तो हरे रंग का कोई फल या कोई बर्फी, कोई मिठाई हरे जिसमें हरा रंग हो वो उनको अर्पित कीजिए। छठे दिन होता है माता कात्यायनी की पूजा, तो उनको शहद से बनी खीर बहुत पसंद है, मतलब उसमें शक्कर की जगह आप, शक्कर या चीनी की जगह आप शहद से उसको मीठा कीजिए। 7वें दिन होता है माता कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि को गुड़ से बना हलवा या केसर से बना, थोड़ा केसर डाल दीजिए ताकि वो ऑरेंज कलर का हो जाए, वो हलवा बनाकर चढ़ाइए। और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी जी को नारियल का कोई मिठाई या नारियल से बना कोई भोग बनाकर चढ़ाइए, मिठाई बर्फी जो भी हो सकता है। और 9वें दिन होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। उनको हलवा पूरी और चने, काले चने का भोग लगता है, तो उस दिन वही भोग लगाइए। जितना आप व्रत करते हैं उतने कंचक भी आपको जमाना चाहिए। जैसे 9 दिन का व्रत रखा है तो 9 कंचक आपको अवश्य ही करना चाहिए। और उनको कंचक जमाने की विधि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अब आपको मैं बताऊंगी शुभ समय। शुभ समय दुर्गा जी का कलश स्थापना का जो है वो है सुबह 6:09 से 7:40 तक। दूसरा समय है, अगर आप उस समय नहीं कर सकते तो 9:11 से 10:42 यानी 42 मिनट्स तक। और तीसरा समय है 11:49 से 12:38। ये तो सुबह के समय का हो गया। अगर आप किसी कारणवश दोपहर बाद पूजा प्रारंभ करते हैं 3 बजे के बाद, तो आप 3:16 से लेकर 6:18 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड दीप जला सकते हैं और पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने भोग बताए ये आपको करना है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ फल से और सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। कोई, ये उनके लिए है जिनके पास समय है,
समय नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आजकल हमारी राजनीति में हमारे यहाँ माँ का बहुत नाम चल रहा है। तुम्हारी माँ, हमारी माँ, उस पार्टी की माँ, उस पार्टी की माँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिसने हमें जना वो हमारी जननी, और जिसने इस जगत को जना, जिनकी वजह से ये जगत का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने जगत को जन्म दिया, वो जगत की जननी, उनका स्वरूप, उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं ना हम, और हर स्वरूप की करते हैं। इसका मतलब माता चाहे पढ़ी लिखी हो या मूर्ख हो, समझदार हो या बेवकूफ हो, अमीर हो गरीब हो, बहुत धनी हो या बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं हो, देसी हो विदेशी हो, सब माता है। सबकी माता, क्या कहते हैं उसे, सत्कार यानी रेस्पेक्ट, आदर सत्कार पाने का हक सबकी माता रखती है। हाँ, आजकल अपवाद भी देखने को मिल रहे हैं, माता जन्म देती हैं और वो बाद में कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ बच्चा मिलता है। बहुत दुख होता है उस समय। माता का ये रूप कभी कल्पना नहीं किया होगा जो आपने, वो भी हमने वो आजकल हम देख रहे हैं। अगर आप जिसको नहीं पाल सकते उसको जन्म मत दीजिए, मत लाइए इस संसार में, है ना। तो सबकी माँ माँ है। तुम्हारी माँ बड़ी, मेरी माँ छोटी, तुम्हारी माँ बड़ी, तुम्हारी माँ छोटी, मेरी माँ बड़ी नहीं, सबका स्थान बराबर है, बिल्कुल बराबर, जरा सा एक रत्ती छोटा बड़ा नहीं। अगली वीडियो में मैं कंचक जमाने की विधि बताऊंगी, और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप वीडियो में ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भी ज्ञानवर्धक लगा तो मुझे प्रतीक्षा रहेगी। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।